अग्निपुराण 381वां अध्याय गीता सार। अब मैं गीता का सार बतलाऊंगा, जो समस्त गीता को उत्तम से उत्तम अंश है। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया था, वह भोग और मोक्ष देने वाला है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसका प्राण चला गया हो अथवा जिस प्राण में अभी नहीं गया है, ऐसे मरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहधारी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, अजर, अमर तथा अभेद है। इसलिए शोक आदि छोड़ देना चाहिए। विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्त हो जाती है। आसक्त से काम और काम से क्रोध और क्रोध से अत्यंत मोह, विवेक अभाव हो जाता है। मोह से स्मरण शक्ति का हास और उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि से नाश से उसका सर्वनाश हो जाता है। सत्पुरुषों का संग करने से बुरे संग छूट जाते हैं, आसक्तियां दूर हो जाती है। फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओं का त्याग करके केवल मोक्ष की कामना रखता है। कामनाओं का त्याग से मनुष्य आत्मा अर्थात स्वरूप की स्थिति होती है। उस समय स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है अथवा समस्त जीव जिनकी ओर से बेखबर होकर सो रहे हैं, उस परमात्मा में स्वरूप भगवत प्राप्त संयमी योगी पुरुष जागता रहता है। जिस क्षण भंगुर में सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, अर्थात जो विषय भोग और उनके सामने दिन के समान प्रकट है, वह ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि ही समान है। जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं है। इस संसार में आत्मा राम पुरुष को न तो कुछ करने का प्रयोजन है, न कुछ न करने से ही। महाभाव, जो गुण और विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानता है, वह समझकर संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता। अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेने का निश्चय ही संपूर्ण पापों से तर जाओगे। ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है और सब कर्मों को परमात्मा अर्पण करके आसक्त छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कमल का पत्ता पानी में लिप्त नहीं होता, जिसका अनंतकरण योग युक्त है, परमानंदमय परमात्मा में स्थित है तथा सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला है, वह भोगी आत्मा को संपूर्ण भूतों तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार विचार वाले श्रीमानों को, धनवानों को घर में जन्म लेता है। तात कल्याणमय शुभ और कर्मों का अनुष्ठान करने वाला पुरुष कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। मेरी यह त्रिगुणी मई माया अलौकिक है, इसे पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं, उसी माया को लांघ पाते हैं। भरतश्रेष्ठ, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इसमें से ज्ञानी को मुझसे एकीभूत होकर स्थित रहता है। अविनाशी परम तत्व सच्चिदानंदमय परमात्मा ब्रह्मा है। स्वभाव अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले विसर्ग, यज्ञ, दान आदि निमित्त किए जाने वाले द्रव्यों को त्याग का नाम कर्म है। विनाशशील पदार्थ अधिभूत है तथा पुरुष हिरण्य गर्भ अधिदेवत है। देहधारी श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के भीतर वासुदेव और अधियज्ञ है। अनंत काल में मेरा स्मरण करने वाले पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। मनुष्य अनंत काल जिस जिस भाव को स्मरण करते हैं, वह अपने देह का परित्याग करता है, उसी को वह प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो प्राणों के भाव के मध्य में स्थापित करके ओम इस अक्षर का ब्रह्मा उच्चारण करते हुए देह त्याग करता है, उसे परमेश्वर ही प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी को लेकर कुछ कीट पर्यंत कुछ दिखाई देता है, वह सब कुछ मेरी ही विभूतियां है।
जिस जितने भी श्री संपन्न और शक्तिशाली प्राणी है सब मेरे अंश है। मैं अकेला ही संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हूँ। ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम श्री कृष्ण राधे कृष्ण नमः।